हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक जाना कि कंसाइनमेंट के अंतर्गत किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियाँ की जाती हैं, किस प्रकार से उनके खाते जो हैं वो बनाए जाते हैं, किस प्रकार से विक्रय और प्रेषण के अंतर्गत अंतर पाया जाता है, इन सभी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जो कंसाइनी है वो अपना माल जो है वो वास्तविक लागत प्रेषणी को या एजेंट को अपने जो वास्तविक लागत है माल की वह नहीं बताना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, बीजक मूल्य पर माल जो है वो प्रेषित करता है। तो बीजक मूल्य पर जब वो माल भेजता है तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, बीजक मूल्य पर प्रेषित माल का लेखा, अकाउंटिंग फॉर गुड्स कंसाइन एट इनवॉइस प्राइस। कभी कभी प्रेषक यह चाहता है कि प्रेषणी को माल की वास्तविक लागत का आभास न है। इस प्रकार की भावना का कारण अनावश्यक प्रतियोगिता को रोकना है। प्राय देखा जाता है कि लागत एवं अन्य जानकारी प्राप्त होने पर एजेंट स्वयं अपने नाम से उसी वस्तु का व्यवसाय आरंभ कर लेता है तथा प्रदान के लिए एक प्रतियोगी के रूप में उभर कर सामने आ जाता है, जो कि हमारे समाज की वास्तविकता भी है। क्योंकि जिस किसी व्यक्ति को हम माल भेज रहे हैं और उसको पता चल जाता है कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है और कौन कौन से इसमें खर्चे हो सकते हैं और कितना इसमें बेनिफिट बनता है, तो वो सब चीज़ें समझते हुए वह अपने नाम से भी उसी या स्वयं भी उसी का व्यापार करना स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए जो कि व्यापारी के लिए प्रतियोगी के रूप में उभर कर सामने आ जाता है। इस आशंका से बचने के लिए प्रेषक जब भी प्रेषणी को प्रेषण पर माल भेजता है तब वह उसकी लागत में कुछ भार डालकर यानी लोडिंग कर कर उसे अधिक कीमत पर प्रेषित करता है। स्पष्टतः प्रेषक माल का बीजक लागत से कुछ अधिक मूल्य पर बनाता है। लागत मूल्य में लाभ की एक राशि जोड़कर जो मूल्य आकलित किया जाता है उसे बीजक मूल्य कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, लागत मूल्य में लाभ की एक राशि जोड़कर जो मूल्य आकलित किया जाता है उसे बीजक मूल्य कहते हैं। लाभ की यह मात्रा जो वस्तु की लागत में जोड़ी जाती है भार कहलाती है। अर्थात बीजक मूल्य इनवॉइस प्राइस इक्वल टू लागत मूल्य प्लस भार, यानी इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस लोडिंग और लोड, जिसे हम यूं भी निकाल सकते हैं कि भार जो है वो बीजक मूल्य और लागत मूल्य का अंतर होता है। यानी वस्तु की जो इकाइयां हैं, प्रति इकाई बीजक मूल्य और प्रति इकाई लागत मूल्य का अंतर, वे मदें जिनमें भार शामिल होता है। तो देखिए कौन कौन सी मदें होती हैं जिनमें भार शामिल होता है। मुख्य रूप से ये दो ही होती हैं जो यहाँ पे दी हुई है। प्रेषण पर भेजा गया माल, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस मद को प्रेषण खाते में डेबिट किया जाता है। यह मद जब बीजक मूल्य पर दर्शाई जाती है तो डेबिट पक्ष का योग वास्तविक योग से कुछ अधिक हो जाता है और लाभ का सही आकलन तब तक संभव नहीं होता है जब तक कि बीजक मूल्य में शामिल भार का समायोजन न कर लिया जाए। इसके लिए निम्न प्रविष्टि करनी होती है, क्योंकि उसमें जो भार की स्थिति है वो बनी हुई है और जब तक यदि माल पूरा नहीं बिक जाता तब तक वो उसकी अपनी सही वैल्यू नहीं बताएगा, और अगर कम माल बेचा जाता है तो फिर अपने को उसमें से भार को अलग करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कुछ इस प्रकार से एंट्री करनी पड़ेगी। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट या टू कंसाइनमेंट अकाउंट, भार की राशि से, बीइंग एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट रिटर्न बैक। उपयुक्त प्रविष्टि एजेंट को भेजे गए सारे माल के बीजक मूल्य तथा लागत मूल्य के अंतर की राशि से की जाती है। दूसरा है एजेंट के पास अंतिम स्टॉक विद एजेंट। इस मद को प्रेषण खाते के क्रेडिट में दिखाया जाता है, किंतु भार के कारण क्रेडिट पक्ष में वास्तविक राशि से कुछ अधिक राशि दर्शाई होती है। लाभ हानि का सही आकलन करने के लिए यह आवश्यक होगा कि इस भार का समायोजन कर लिया जाए। इसके लिए निम्न प्रविष्टि करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट या टू स्टॉक रिजर्व, क्योंकि अंतिम स्टॉक के अंतर्गत भार की जो स्थिति है वो सम्मिलित है।
तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डी आर टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, अंतर की राशि से, बीइंग डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस एंड कॉस्ट प्राइस अनलोडेड। और चिट्ठे में स्टॉक को निम्न प्रकार दर्शाया जाएगा। देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डी आर कंसाइनमेंट स्टॉक असेट साइड में लेस स्टॉक रिजर्व, तो जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल कंसाइनमेंट स्टॉक को प्रदर्शित करेगा। तो ये थी कंसाइनमेंट के अंतर्गत बीजक मूल्य पर प्रेषित माल के लेखे की स्थिति।